बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 30 अक्टूबर है, मंडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से आपको क्या मूवमेंट दे सकता है और टेक्निकली गोल्ड में क्या हमें पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी OctaFX या XNext किसी की भी IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम कल की बात करें, कल माशाल्लाह हमने प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा उठाया। हमने एग्जैक्टली यहाँ से सेल उठाई 90 के राउंड अबाउट से, और माशाल्लाह गोल्ड ने जो है हमें तकरीबन 120 पिप्स प्रॉफिट दिया। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था गोल्ड ने डाउन साइड जाना है, गोल्ड माशाल्लाह से डाउन साइड गया। अभी आप में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई गोल्ड तो 2006 पे पहुंच गया, आपने नीचे बताया था। देखें, मैं अगर आपको दूसरे यूट्यूबर्स की तरह 50-50 पिप की ट्रेड देने लगा ना, 50-50 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के, छोटा टाइम फ्रेम खोल के जो 50 पिप की मूवमेंट होती है वो बताने लगा, देन तो बिल्कुल 100% मैच होती है। ये देखिए 100 पिप्स उसने आपको प्रॉफिट दिया है। अब आप एक बात बताएं, जब आपने यहाँ से सेल उठाई है, गोल्ड 100 पिप प्रॉफिट में गया है, आपने अगर 100 पिप पे कुछ भी बुक नहीं किया तो आपका काम तो बनता है यहाँ पे आप ब्रेक इवन सेट करें। बिकॉज आपको बताया गया था कि सबसे पहले जो है अगर इसने डाउन जाना है तो इसको ये चैनल ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। तो जिन भाइयों ने चैनल के ऊपर भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ये उनकी गलती है। ठीक है, तो अगर आपको जो है 500 पिप की मूव दे दी है तो एक दिन में 500 पिप नहीं मिलता। ठीक है, कभी कभार रेयर चांसेस होते हैं कि एक दिन में 500 पिप मिले, आपको 100 पिप दिया बहुत है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड डाउन साइड आया, गोल्ड ने अपनी इसी ट्रेंड लाइन को टच किया। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो M15 के टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड ने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ठीक है, और ये फेक ब्रेकआउट था। जैसे उसने ब्रेकआउट किया, एक इंगुल्फिन के साथ उसने ब्रेक इन किया, अगेन जो है अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और अपर साइड को चला गया। अब आप अपर साइड पे भी देखें ना तो गोल्ड ने एक दफ़ा अपने जो हाई है, यानी कि अपनी जो ट्रेंड लाइन का हाई, अपने चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको अगेन फेक ब्रेकआउट किया है और अगेन डाउन साइड जो है चैनल का ब्रेक इन कर दिया है। और ब्रेक इन करने के बाद एग्जैक्टली आप अगर देखें ना, उसने अगेन जो है ना अपने जो चैनल है उसका फिर रिस्पेक्ट किया और अब गोल्ड यहाँ से डाउन भी गिर सकता है। बिकॉज फेक ब्रेकआउट के बाद जब ब्रेक इन होता है उसका तरीका, अगर आप में से जो भाई भी हमारे लाइव स्ट्रीम्स देखता था उस पर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया था। अगर किसी को याद हो तो फेक ब्रेकआउट के बाद जब चैनल ब्रेक इन होता है तो देन उसका काफ़ी अच्छे से सेल बनती है। बट बात क्या है कि एक तो वॉर का सीन है, गोल्ड को इतना ऊपर जाना नहीं चाहिए था। ठीक है, चलें अगर ऊपर चला भी गया है तो अब ना डबल कन्फ्यूजन है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज एक तो आप देख रहे हैं उसने अपना ना चैनल तो ब्रेक इन कर दिया उसने। अब चैनल फेक ब्रेकआउट के बाद जब ब्रेक इन होता है ना उसका मतलब डाउन साइड ही होता है। ठीक है, बट जो है इसने अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेकआउट कर दिया, जो कि अब स्पॉट बन चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली जो है ना उसने अपने स्पॉट को जो है टेस्ट किया है और अगेन ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, उसको टेस्ट किया है एंड अपर साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना एक और चीज़, तो गोल्ड की ना अब जिस लेवल पे खड़ा है ये लेवल भी एक, हम इसको भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको H1 में लेके जाता हूँ। H1 के अंदर अगर आप देखें ना, जो चैनल हमने ड्रॉ किया था वो H1 का ही था। H1 में अपर साइड पे तो एक फेक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, बट साथ ही ब्रेक इन हो गया, बट डाउन साइड पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो जिसने H1 को देख के ट्रेड ली होगी ना तो उसको यहाँ पे खुद ही निकल जाना चाहिए था। बिकॉज डाउन साइड ट्रेंड लाइन के ऊपर आके उसने आपको जो है, पहले तो देखे कितना ज़्यादा उसने ब्रेक मारी है, कितने घंटे मार्केट एक ही जगह पे मूवमेंट देती रही है, और उसके बाद अपना इंगुल्फिन बनाया उसने, जो डाउन साइड का ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर इंगुल्फिन बनाया। तो यहाँ से चांसेस थे कि गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो अब आपको H1 के अंदर दिखाऊँ ना, H1 के अंदर तो ये चैनल स्टिल वैलिड है एंड ये लेवल्स भी स्टिल वैलिड है। लेवल्स कौन से हैं, जो सबसे डाउन वाला लेवल है वो 1954 से 1957 का लेवल है। जो मिड वाला लेवल है ये 1967 से 19 जो है 70 का लेवल है, और जो सबसे ऊपर लेवल है ये 1990 से लेके 1995 तक का लेवल है। बट हम इसको जो है रीन्यू करेंगे। ठीक है,
जो सबसे ऊपर वाला लेवल है, अगर हमें चांस मिला तो। अच्छा, अगर मैं आपको H1 के अंदर हिस्ट्री दिखा रहा था, अगर आप यहाँ पे देखें ना गोल्ड अब जिस सीन पे खड़ा है, तो ये देख सकते हैं आप गोल्ड की हिस्ट्री। यहाँ पे प्रीवियस कोई भी कोई इंस्टेंट स्पॉट जोन नहीं है। तो ये काफ़ी जो है ना एक गोल्ड के सेल जाने के लिए बुरी बात है, जो गोल्ड का जो सेलिंग जाना जो है ना उसको कमज़ोर करेगी। जब इसका फर्स्ट जो है ना ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है वो 2020 से लेके 2025 तक, ये एक पूरा जोन है, यहाँ से गोल्ड नेक्स्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन अगर एक बात करें ना हम, तो गोल्ड आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक काफ़ी प्यारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि इसको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये गोल्ड का एक डबल जोन रेजिस्टेंस है जो कि गोल्ड ने काफ़ी अच्छे से बनाया है यहाँ पे ऐसे। तो अगर अब हम वापस चलते हैं, तो ये रेजिस्टेंस क्यों बनाया है हमने, इसको एक दफ़ा जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने और इस रेजिस्टेंस को भी, यानी कि उस वक़्त ये स्पॉट था, इस स्पॉट एरिया को भी बहुत अच्छे से टेस्ट किया। और अगर उसके और ज़्यादा हिस्ट्री पे जाएं तो गोल्ड का ये रेंजिंग जोन भी है, रेंजिंग जोन का जो है रेजिस्टेंस है। ये देख रहे हैं आप गोल्ड ने यहाँ पे कितनी ज़्यादा रेंज की थी, कौन से अप्रैल के महीने में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने एक रेजिस्टेंस और एक स्पॉट पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक, तकरीबन एक हफ़्ते तक गोल्ड जो है इस रेंज के अंदर मूवमेंट करता रहा है। काफ़ी बड़ी रेंज है और ये उस रेंज का जो है ना रेजिस्टेंस बनता है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गोल्ड एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। तो हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि गोल्ड अगेन डाउन साइड गिर सकता है, ठीक है। गोल्ड के डाउन साइड गिरने के चांसेस तो हैं और काफ़ी अच्छे चांसेस है, बट जो है ना जो एक मुश्किल है वो ये है कि गोल्ड ने अपना जो है ना ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट किया और इसका टेस्ट भी कर लिया है। तो गोल्ड के ये भी चांसेस है कि गोल्ड 2025 तक जा सकता है। अब वॉर का सीन है, वॉर की वजह से कोई परफेक्ट डायरेक्शन हमें नहीं मिल सकती, बट गोल्ड जो है ना टेक्निकली डाउन एक दफ़ा गिरना चाहिए। उसके ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जो जोन है इसको जो है मार्क कर लेते हैं। ये जोन है जो कि हमने मार्क किया है और ये जो लाइंस हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है गोल्ड, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम। ये इसका जो है मिड वेवलेंथ जोन है और ये जो है 100% चैनल का रिट्रेसमेंट जोन है। अच्छा, अब सेलिंग की बात करें तो माशाल्लाह गोल्ड काफ़ी अच्छे से सेलिंग दे रहा है। गोल्ड ने इसका फेक ब्रेकआउट किया, इसका ब्रेक इन किया और अब इसको टेस्ट करके अगेन डाउन साइड जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको इसकी और अच्छी कंफर्मेशन दूं तो वो आपको डेली के अंदर मिलेगी। डेली के अंदर आपको सेलिंग की काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन मिल सकती है। डेली के अंदर अगर हम चलते हैं, डेली के अंदर अव्वल तो मैं आपको बता दूँ कि डेली के अंदर ना एक काफ़ी प्यारा एक सप्लाई जोन है गोल्ड का, लेकिन गोल्ड ने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया। अगर आप यहाँ से पकड़े तो टेस्ट हो चुका है 2008 के पास, लेकिन असल सप्लाई जोन 2011 का बनता है, ठीक है, जो कि टेस्ट नहीं हुआ। बट अगर सप्लाई जोन की विग पकड़े ना तो वो टेस्ट हो चुकी है, तो हम इसको भी टेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। ये डेली के टाइम फ्रेम का आपको बता रहा हूँ। तो ये एक आपके पास काफ़ी अच्छा एक साइन है सेलिंग का, क्योंकि गोल्ड को यहाँ से गिरना चाहिए। बिकॉज गोल्ड जो है ना डायरेक्टली अगर आप देखें तो गोल्ड डायरेक्टली जो है अपर साइड को गया है। सब कुछ तो रिट्रेसमेंट देनी चाहिए और 1920 तक गोल्ड को आना चाहिए। इसके अलावा आपको एक और काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन दूँ, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है सेलिंग की, वो एग्जैक्टली अगेन हम उसी ट्रेंड लाइन को जो है मार्क करेंगे, जो कि आपको मैं काफ़ी दिनों से मार्क करता दिखा रहा हूँ डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। ये ट्रेंड लाइन, ये डबल जोन ट्रेंड लाइन है और अगर आप अब इसको देखें ना तो गोल्ड जो है एग्जैक्टली अपने ट्रेंड लाइन के टॉप हाई के ऊपर, यानी कि जो इसका लास्ट पॉइंट है ना टेस्ट का, गोल्ड एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर खड़ा है। तो अगर गोल्ड ने गिरना है ना इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके, तो गोल्ड को अब गिर जाना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक सेलिंग का साइन है। सबसे ज़्यादा जो जितने भी अभी तक हमने साइन देखे हैं, सबसे ज़्यादा ये वैलिड है, ये साइन जो है सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो
गोल्ड जो है एग्जैक्टली अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर खड़ा है। अगर इसने अपनी ये ट्रेंड लाइन को डबल टेस्ट करना है तो अब गोल्ड यहाँ से डाउन साइड गिर जाना चाहिए। अदरवाइज़ 2025 में भी गोल्ड डेली के टाइम फ्रेम में 2025 या 2020 के आसपास विग मार के डाउन साइड आ जाए बगैर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके किए, बिकॉज वॉर का सीन है और जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना फर्स्ट वो यहाँ पे बनता है। बट यहाँ से फुल ऑन चांसेस है गोल्ड को डाउन साइड गिरना चाहिए जब तक कि अपना ये सपोर्ट जोन ब्रेकआउट नहीं कर देता अगेन। वापस चलते हैं H1 के अंदर, ये जोन है, अब डेली की जो ट्रेंड लाइन है इसको रिमूव कर देते हैं। अब क्या हमारा सिनेरियो बन सकता है, सिनेरियो अगर हम डिस्कस करें तो ट्रेंड लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं हम जी। सिनेरियो अगर हम डिस्कस करते हैं तो गोल्ड को यहाँ से डाउन गिरना चाहिए। कैसे करके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ट्रेंड लाइन पे आए, थोड़ा सा ऊपर जाए, कहाँ तक, अपने इस लेवल तक, और अपनी ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट करते, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ज़रूरी है तो गोल्ड आएगा कुछ 1980 के करीब, और मे भी यहाँ से अगेन टेस्ट करने चला जाए अपने ट्रेंड लाइन को। अदरवाइज़ नहीं भी करने जाता तो डायरेक्टली डाउन साइड जो कि 1970 का एरिया बनता है यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगेन अपना ये जो प्रीवियस इसका जो ये छोटा सा रेंजिंग जोन बना हुआ है इसको टेस्ट करने या विक के साथ ही टेस्ट करेगा 1980 को, और डाउन साइड गिर सकता है 1955 तक। तो गोल्ड आज के दिन जो है ना ये मूवमेंट आपको दे सकता है। ये हमारा होगा वैलिड प्लान, तो काफ़ी अच्छा प्लान है और गोल्ड को कुछ ऐसे मूवमेंट देनी चाहिए। अदरवाइज़ हम अगर बैकअप प्लान की बात करें तो बैकअप प्लान क्या हो सकता है, गोल्ड अगर जो है अपना ये लेवल अगेन ब्रेकआउट करता है ना अपर साइड को, तो ये ट्रेंड लाइन भी ज़ाहिर है ब्रेकआउट हो जाएगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है, हम सिंपली वर्ड में ये कह देते हैं, तो गोल्ड कुछ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हल्की सी विग मारेगा इसको टेस्ट करने, विग के साथ ही टेस्ट करेगा, ज़्यादा चांसेस यही हैं, और चैनल को टेस्ट करेगा और जाएगा अपने 2020 से लेके 2025 इस एरिया के कहीं पे गोल्ड टेस्ट करेगा अपने रेजिस्टेंस को, एंड अगेन डाउन साइड यहाँ से गिरेगा। डाउन साइड कैसे गिरेगा, जब डाउन गिरेगा तो अब सबसे पहले अपने इसी चैनल को ब्रेक इन करेगा और आएगा 2004 के लेवल पे, जो कि इस वक्त रेजिस्टेंस है, उस वक्त स्पॉट बन चुका होगा। एंड गोल्ड जो है अगेन थोड़ा सा विग मारेगा अपर साइड को एंड डाउन अपने सेम वही जो पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ डाउन साइड गिर जाएगा, जो कि हमारे वैलिड प्लान का है। ठीक है, तो ये होगा हमारा बैकअप प्लान। तो गोल्ड को कुछ ऐसी मूवमेंट आपको देनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे और आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। तो जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा उसके लिए आपको हमारी OctaFX या एक्सनेस किसी की भी IB ज्वाइन करनी होगी और एक्टिव क्लाइंट्स की नीड है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।